अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा सफ़र है फैसलाबाद से लेकर कराची तक 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस में। कुछ हफ्तों पहले भी मैं सर सैयद एक्सप्रेस का सफ़र पेश कर चुका हूँ, चुनांचा इस दफ़ा इस सफ़र को कुछ अलग तरीके से पेश करने का सोचा ताकि देखने वालों को कुछ अलग चीज़ देखने को मिले। सर सैयद एक्सप्रेस कराची और रावलपिंडी के दरमियान बजरिया फैसलाबाद चलने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन को दूसरी ट्रेन से अलग करने वाली नुमाया खसूसियत है टिकट के पैसों में ही तमाम मुसाफिरों को खाने की फराहमी। आज की वीडियो इसी बारे में है, जिसमें मैं आपको इसकी किचन की वर्किंग दिखाऊंगा और इस ट्रेन के बावर्चियों से भी मिलवाऊंगा जो 1000 लोगों का नाश्ता कैसे गर्मा गर्म तैयार करते हैं। ये बात है 19 फरवरी 2021 की, जब पूरा दिन चकझुमरा स्टेशन पर रेल फैनिंग के बाद मैं शाम 7:30 बजे मौजूद था फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर और 7:48 पर 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से फैसलाबाद पहुंची। इत्तफाकन आज की डाइनिंग कार में वही अमला तैनात था जो कि मेरे पिछले सर सैयद एक्सप्रेस के सफ़र में मौजूद था। चुनांचा वो मुझे और मैं उनको देखकर बहुत खुश हुआ। फैसलाबाद से चलते ही डाइनिंग कार का अमला खाने की पैकिंग में मसरूफ हो जाता है ताकि लोगों को खाने गर्म ही मिलें। ये बिजनेस क्लास का डिनर है जिसमें शामिल है चिकन बिरयानी, दाल, नान और गुलाब जामुन। साथ में एक रायता भी फराहम किया जाता है। मैंने हमेशा की तरह इस खाने को बहुत एंजॉय किया। तमाम लोगों को अच्छे से खाना खिलाने के बाद वेटर्स और बाकी अमला खुद भी खाना खाता है। रात के खाने के बाद कुछ आराम किया जब तक ट्रेन भी खानेवाल पहुंच गई। यहाँ मेरी मुलाकात सलमान भाई से हुई जो कि खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं और स्पेशली मुझसे मिलने के लिए इधर मौजूद थे और एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी मेरे लिए लेकर आए थे। खानेवाल से रवाना हुए तो किचन में बावर्ची ने नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि 800,000 लोगों का नाश्ता तैयार करना इतना आसान काम नहीं। सबसे पहले तो ऑमलेट के लिए एक बड़े से पतीले में अंडों को तोड़ा जाता है। एक पतीले में तकरीबन 300 तक अंडे एक साथ तोड़े जाते हैं। उसके बाद अंडों को फेंटने का अमल शुरू होता है और जब अंडे सही से फेंट जाएं तो फिर उसमें प्याज और बाकी का हरा मसाला शामिल कर दिया जाता है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है।
फिर रात 3-4 बजे ऑमलेट फ्राई करने का काम शुरू कर दिया जाता है। साथ साथ पैकिंग भी होती रहती है और सुबह सुबह लोगों को नाश्ता गर्मा गर्म फराहम कर दिया जाता है। यहाँ पर बावर्ची की खिदमत फराहम करने वाले जनाब मोहम्मद जफर इकबाल से बातचीत हुई तो उन्होंने अपने जिम्मेदारियों के बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल है। मैं सर सैयद में बोर्चगिरी करता हूँ नबील लैंड कंपनी में। मुझे तकरीबन इन्हों के साथ काम करते हुए 6-7 साल हो गए हैं। पहले ग्रीन लैंड में थे, अब सर सैयद में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी सर्विस देते हैं मुसाफिरों को और मुसाफिर हमें बहुत खुश हो गया, नाम दे के जाते हैं। इसमें नाश्ता देते हैं हम और खाना, और जो भी मुसाफिर आन के हमें कहे कि चिकन कढ़ाई पकौड़ा या रोस्ट बनाए हम बना कर देते हैं साफ़ सुथरा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसाफिर को खुश करते हैं। और रात को मैं अंडे बनाता हूँ, 2:30 बजे शुरू करता हूँ। प्याज, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह डालकर बेहतरीन आमलेट बनाता हूँ, बनाकर तोड़ के रख के सुबह 4 बजे शुरू करता हूँ। 6, साढ़े 6, 7 बजे इंशाल्लाह मैं अंडे बनाकर इन्हों को दे देता हूँ। 600, 700, 800, 900 तक भी हो मुसाफिर में इंशाल्लाह इन्हों को। उसके बाद नांडा बन जाता है, साथ साथ पैक करके गरम गरम नाश्ते देते जाते रहते हैं। मुसाफिर नाश्ता करते रहते हैं, साथ चाय भी देते हैं और मुसाफिर खुश होते हैं। यार बहुत अच्छी सर्विस है और सर सैयद में हमें मज़ा आया सफ़र करने में। जफर इकबाल साहब के साथ साथ मोहम्मद नवाज भी उनकी मदद के लिए किचन में मौजूद होते हैं। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नवाज। सर सैयद एक्सप्रेस में मैं कोको लजा मुसाफिरों का नाश्ता तैयार करीदा। राती 12-1 बजे सामान तैयार करना शुरू कर दिया। सवेरे 4-5 बजे नाश्ता बनाना शुरू करा, गरम गरम जो मुसाफिरों को दईदा। सफाई का बहुत अच्छा ख्याल करीदा, साफ़ सुथरा बर्तन चाहे अच्छी साफ सफाई बना के मुसाफिर तक पहुँचाईदा अल्लाह रब्बुल इंशाअल्लाह। आखिर में कुछ बातचीत डाइनिंग कार मैनेजर मोहम्मद हनीफ साहब से भी हुई, जिनका इंटरव्यू आप पिछले सफ़र में देख चुके हैं। आज उनका क्या कहना था, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, क्या हाल चाल है आपके? आज दोबारा आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसी सर्विस है हमारी? आगे आपने वो जो फिल्म हमारी बना के यूट्यूब पे डाली, देखी, बहुत मज़ा आया, पसंद आई। घर वालों ने भी मेरे देखी, वो कह रहे हैं अब्बू ये क्या किया हम करते हैं आप? कभी खरोज अच्छी करते हैं तो लोग बना के ले जाते हैं। तो हम हाजी तारक नबी साहब की सरपरस्ती में तकरीबन 6 साल से लगे हुए हैं अच्छे से अच्छे की कोशिश करने में, और इंशाल्लाह मज़ीद इसको अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे जो ठेकेदार साहब हैं वो हमारे किसी चीज़ से भी मतलब माल सप्लाई करने में देर नहीं करते, और वो कहते हैं कि अच्छे से अच्छी सर्विस मुहैया करें मुसाफिरों को, ताकि मुसाफिर खुश हों और अल्लाह भी खुश हो। मेरी पाकिस्तानी बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो सर सैयद ट्रेन पे एक दफ़ा सफ़र करके देखें, हमारी सर्विस देखें। जैसे सुफियान भाई ने सफ़र किया हमारे साथ, तो हमारी ये वीडियो बना के डाली, आप भी आएँ और सफ़र करें, और आप इंशाल्लाह दूसरी ट्रेनों से अच्छी सर्विस पाएंगे सर सैयद ट्रेन में। मेरी अपने पाकिस्तानी भाइयों से खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर सैयद ट्रेन पे सफ़र करके करेंगे और हमें खिदमत का मौका देंगे। खुदा हाफ़िज़। यूं इस बातचीत में कब हैदराबाद आया और कब कराची पता ही ना चला। मैं लांडी पर उतर गया और जाते जाते HGMU 30 लोकोमोटिव को देखा, जिसने हमारी ट्रेन को फैसलाबाद से कराची तक लीड किया था।
आज के व्लॉग में मेरा ध्यान सिर्फ किचन की कवरेज पर था, क्योंकि सफ़र तो आप तकरीबन पहले भी देख चुके हैं। दूसरा, मेरे वालिद साहब की तबीयत की वजह से ज़्यादा दिल जमी से वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब होने की खबर मुझे मिल चुकी थी। फ़िलहाल वो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप सबसे गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उम्मीद है आपको आज सर सैयद एक्सप्रेस के किचन की वर्किंग देखकर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।